नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 11। पाठ का नाम है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले कौन थी और इन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किए, वो सभी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भूमिका। भूमिका में क्या लिखा है? शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। यानी कि हमारे समाज में बहुत से समुदाय ऐसे हैं जो बहुत समय तक शिक्षा से दूर रहे हैं और उन्हें इस शिक्षा को पाने के लिए, इस अधिकार को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। खास तौर पर लड़कियों को तो बहुत ही ज्यादा अवरोध झेलना पड़ा है। आपको पता है कि पुराने समय में, प्राचीन भारत में स्त्रियों की शिक्षा को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। तो इस क्षेत्र में सावित्री बाई फुले ने कौन कौन से काम किए, वो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रथम पंक्ति। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यता। ऊपरी निर्मितम, ऊपर बने हुए, चित्रम, चित्र को, पश्यत, देखो। इदम चित्रम, यह चित्र, कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। कस्याश्चित, किसी, पाठशालायाः, पाठशाला का, वर्तते, है। ये चित्र किसका है? ये चित्र एक विद्यालय का है। इयम, यह, सामान्य पाठशाला नास्ति। ये सामान्य पाठशाला नहीं है। नास्ति शब्द का संधि विग्रह होगा न जमा अस्ति। ये कोई सामान्य स्कूल नहीं है, बल्कि इयम अस्ति, यह है, महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र का, प्रथमा कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र का पहला लड़कियों का स्कूल, महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है ये। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका, गृहात्, घर से, पुस्तकानि आदाय चलती, पुस्तकें लेकर चलती है। एक अध्यापिका अपने घर से किताबें लेकर निकलती है। मार्गे, रास्ते में, कश्चित्, कोई, तस्याह उपरि, उसके ऊपर, उस अध्यापिका के ऊपर, धूलिम, धूल, कश्चित् च, और कोई, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़े, क्षिपति, फेंकता है। एक अध्यापिका जो कि लड़कियों के विद्यालय में पढ़ाती है, महाराष्ट्र के इस विद्यालय में पढ़ाती है, उसके ऊपर रास्ते में कोई धूल फेंकता है, मिट्टी फेंकता है, और कोई पत्थर फेंकता है। परम, लेकिन, सा, वह अध्यापिका, स्व दृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से, स्व का अर्थ है अपने फैसले से, न विचलती, पीछे नहीं होती, अपने फैसले को नहीं छोड़ती कि मुझे कन्याओं को शिक्षा देनी है। स्व विद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी, कन्याओं के साथ, लड़कियों के साथ, सविनोदम आलपंती, सविनोदम अर्थात हंसी मजाक के साथ, आलपंती, बातचीत करती हुई, सा, वह अध्यापिका, अध्यापने संलग्ना भवती, अध्यापन में लग जाती है। बच्चों के साथ हंसी मजाक करती हुई वो अध्यापिका उन्हें पढ़ाने में लग जाती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति। तस्याः, उसका, उस अध्यापिका का, स्वकीयम, अपना, अध्ययनम अपि, अध्ययन भी, सह एव, साथ ही, प्रचलति, चल रहा है। मतलब वो अध्यापिका लड़कियों को शिक्षा तो दे ही रही है, साथ साथ उसकी अपनी पढ़ाई भी चल रही है। केयम महिला, का जमा इयम, इयम महिला का, ये महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिला जानीथ। अपि यूयम, क्या तुम, इमाम महिला जानीथ, इस महिला को जानते हो? इयम एव, महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया। इयम एव, यही है, कौन? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका, जिनका क्या नाम है? सावित्री बाई फुले। ये अध्यापिका कौन है? सावित्री बाई फुले, जो महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका हैं। सावित्री बाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, अर्थात जनवरी महीने की तीसरी तारीख को, 3 जनवरी को, 1831 तमे ख्रिस्ताब्दे, 1831 ईस्वी में, महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र के, नायगांव नामनी स्थाने, नायगांव नामक स्थान पर, सावित्री अजायत, सावित्री ने जन्म लिया।
तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्याः माता उनकी माँ लक्ष्मीबाई, पिता च और पिता खंडोजी इति अभिहितौ खंडोजी नाम से जाने जाते थे। नववर्ष देशिया 9 वर्ष की आयु में सा उनका ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता अर्थात उनका विवाह हुआ। किसके साथ? ज्योतिबा फुले के साथ। कब हुआ? जब उनकी आयु कितनी थी? 9 वर्ष की थी। सोपी तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। सोपी सह अपि वह भी, तदानीं उस समय, 13 वर्ष कल्पः 13 वर्ष की आयु के ही थे। मतलब उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, उनकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष की थी। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। यतो ही क्योंकि सह वह स्त्री शिक्षा के प्रबलः समर्थकः आसीत् प्रबल समर्थक थे। वो चाहते थे कि सभी स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा मिले, वो इसके समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा को उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह प्राप्त हुआ। सावित्री के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी, क्योंकि उनकी बहुत ही कम आयु में उनका विवाह हो गया था, 9 वर्ष की थी वो केवल, तो उनके मन में जो पढ़ने की अभिलाषा थी, जब उन्होंने ये देखा कि ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के इतने प्रबल समर्थक हैं, तो उनके मन में भी ये इच्छा जाग उठी कि मुझे भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः परम इसके बाद, सा उन्होंने, साग्रहम लगन से या जिद करके, आंग्ल भाषाया अपि आंग्ल भाषा का भी अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। मतलब उन्होंने अपनी शिक्षा को तो पूरा किया ही साथ उन्होंने बहुत आग्रह करके क्या किया? अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 में वर्ष में पुणे नगरे, पुणे शहर में सावित्री ने क्या किया? ज्योतिबा महोदयेन सह अपने पति श्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानां कृते लड़कियों के लिए प्रदेशस्य प्रदेश का, पुणे राज्य का, प्रथमम विद्यालयम आरभत पहला विद्यालय शुरू किया। यानी कि 1848वीं ईस्वी में सावित्री बाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा के साथ पुणे शहर में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। तदानीम उस समय सा कौन? सावित्री बाई कितने वर्ष की थी? केवलम 17 वर्षीया, केवल 17 वर्ष की थी। वो केवल 17 वर्ष की थी जब उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य समुदायस्य, तिरस्कृत समुदाय की बालिका नाम कृते लड़कियों के लिए भी पृथक तया अलग से तया उन्होंने अपरः विद्यालय प्रारब्धः, अपरः अर्थात दूसरा विद्यालय शुरू किया। पहले तो उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और उसके बाद 1851 में छुआछूत के कारण जो तिरस्कृत समुदाय था, जिस समुदाय की उपेक्षा की जाती थी, उस समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से दूसरा स्कूल भी खोला। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सावित्री ने सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक बुराइयों का, मुखरम विरोधम अकरोत बहुत प्रबल विरोध किया। जैसे कि एक कुरीति थी विधवाओं के केश कटवा देना, विधवाओं के सिर का मुंडन करवा देना, तो सावित्री ने इस कुरीति का बहुत प्रबल विरोध किया। विधवानाम शिरो मुंडनस्य, विधवाओं के सिर के मुंडन को निराकरणाय दूर करने के लिए सा वह साक्षात स्वयं नापित ही मिलिता, नाइयों से मिली। नाई जो कि विधवाओं के सिर का मुंडन करते थे, सावित्री खुद जाकर नाइयों से मिली।
फलतः परिणाम स्वरूप, इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसके परिणाम स्वरूप केचन नापिताः, कुछ नाई अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, कुछ नाइयों ने अस्याम इस रूढ़ौ इस प्रथा के लिए सहभागिताम अपनी भागीदारी को, इसमें भाग लेने से अत्यजन त्याग दिया, उन्होंने इस प्रथा में भाग लेने से मना कर दिया। एकदा एक बार सावित्री ने मार्गे रास्ते में दृष्टम देखा, यत् की कूपम निकषा, कूप के पास, कुएं के पास, कूपम अर्थात कुआं, निकषा अर्थात पास, कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृताः, फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई, तथा कथिताः, तथा कथित निम्न जातीयाः, नीची जाति की, काश्चित नार्यः, कुछ नारियां जलम पातुम, पानी पीने के लिए याचन्ते स्म, मांग रही थी। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि एक कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों से ढकी हुई कुछ निम्न जाति की स्त्रियां पीने के लिए पानी मांग रही थी। उच्च वर्गीयाः, उच्च वर्ग के लोगों ने उपहासम कुर्वन्तयः, उनका उपहास करते हुए, उन स्त्रियों का मजाक उड़ाते हुए, कूपात कुएं से, जलोद्धरणम पानी निकालने से उनको अवारयन रोक दिया। ऊंचे वर्ग के लोगों ने न केवल उनका मजाक उड़ाया बल्कि उन्हें कुएं से पानी लेने से भी रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत, न शक्नोत शब्द का संधि विग्रह होगा न जमा अशक्नोत। सावित्री एतत् अपमानम, इस अपमान को, सोढुम न अशक्नोत, सहन नहीं कर सकी, सोढुम अर्थात सहन, न अशक्नोत सहन नहीं कर सकी। सा उन्होंने क्या किया, ताह स्त्रियः, उन स्त्रियों को निज गृहम अपने घर, नीतवती ले गई, वो उन सभी महिलाओं को अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा, तडाग अर्थात तालाब, तालाब दिखाकर, दर्शयित्वा दिखाकर, अकथयत कहा, यत् की यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम जितनी चाहिए, जितना चाहिए, जितनी इच्छा है उतना पानी नयत ले लो। सार्वजनिकः अयम तडागः, ये तालाब सार्वजनिकः, सार्वजनिक है, इस तालाब से कोई भी पानी ले सकता है। अस्मात् जल ग्रहणे, इससे, इस तालाब से, जल ग्रहणे पानी लेने में, न अस्ति जाति बंधनम, जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। तया उनके द्वारा, सावित्रीबाई फुले के द्वारा, मनुष्याणां मनुष्यों की, समानतायाः समानता, स्वतंत्रतायाः च और स्वतंत्रता का पक्ष, हमेशा से ही उन्होंने इसका समर्थन किया कि सारे मनुष्य समान हैं और सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायाम फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। ये जो फुले दंपति थे, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की। पहला, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, बहुत ही सक्रिय थी, बहुत ही सक्रिय रूप से इन गतिविधियों में भाग लेती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का क्या उद्देश्य था, सत्य शोधक मंडल का क्या उद्देश्य था। उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम, कि जो उत्पीड़ित समुदाय हैं, समाज के जो ऐसे समुदाय हैं जिनको उनके अधिकार नहीं मिले, उन समुदायों को स्वाधिकारान् प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जगाना सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशलेन, प्रशासन कौशल के द्वारा संचालित किया। उन्होंने केवल
विद्यालय का कार्यभार नहीं संभाला बल्कि बहुत सारी संस्थाओं को भी बहुत कुशलता के साथ चलाया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय में, प्लेग काले च, और प्लेग महामारी के समय में, जब प्लेग की महामारी फैल गई थी उस समय में भी उन्होंने पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों के लिए अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत, उन्होंने पीड़ित लोगों की अश्रांतम, बिना थके, अविरतम च, और लगातार सेवा करी। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत, इन लोगों के लिए जो भी सहायता सामग्री चाहिए थी, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए, व्यवस्थाई अर्थात व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया, बहुत कोशिशें की। महारोग प्रसार काले, महामारी फैलने के समय में क्या हुआ? सेवा रता सेवा करती हुई सावित्री बाई फुले स्वयं खुद भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता, इस असाध्य रोग से ग्रस्त हो गईं। जब वो महामारी के समय बीमारों की सेवा कर रही थी तो उन्हें ये असाध्य रोग लग गया। असाध्य मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी उन्हें भी हो गई। और 1857 तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम गता, और ऐसे ही सेवा करते हुए इस बीमारी के कारण 1857 ईस्वी में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री बहुत ही महीयते, बढ़ चढ़कर हैं, अर्थात इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। तस्याह काव्य संकलन द्वयम वर्तते, इनके 2 काव्य संकलन भी हैं। कौन कौन से? काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिला उत्थानस्य, महिलाओं की उन्नति की, गहन अवबोधाय, गहरी समझ के लिए, सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम, सावित्री महोदया का जीवन चरित अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। अर्थात यदि हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने देश में महिलाओं की अधिक से अधिक उन्नति कैसे कर सकती हैं, तो इस बात को समझने के लिए हमें सावित्री महोदया का जीवन चरित अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपनी अगली कक्षा में।